रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रशासन की समस्याएं अत्यंत जटिल हैं और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार कर सकें तथा प्रशासन की कारगर ढंग से निगरानी कर सकें। विराम। इसलिए यह मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से होना चाहिए। विराम। एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना कि वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या विधि विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर सके अव्यावहारिक है। विराम। विधानसभाओं और संसद के सचिवालय पर सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक वर्ग का हो या विरोधी दल का। विराम। इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधायकों की भूमिका दें और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय ले। विराम। मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। विराम। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। विराम। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। विराम। यद्यपि अध्यक्ष प्रायः शासक वर्ग का ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। विराम। बदलते हुए राजनीतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधानसभाओं और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। विराम। विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके। विराम। मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और विचारधाराएं इतनी भिन्न हैं कि उनके लिए संसद और विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। संपूर्ण विराम।